अच्छा था, आप सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। आज उम्मीद नहीं थी कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हो गए। इसके लिए खुदावंद की तारीफ हो। जोरदार तालियां बजा दें अपने लिए। हालेलुया। सुबह 4 बजे की लाइट नहीं है इस एरिया में, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, जो लोग खुदावंद से प्यार करते हैं, उसके कलाम से मोहब्बत रखते हैं, वो उसकी हजूरी में खींचे चले आते हैं। आमीन। खुदावंद की इबादत करना कोई ड्यूटी नहीं है। दिस इज नॉट योर जॉब। ये जॉब भी नहीं है, ये ड्यूटी भी नहीं है, ये किसी के सामने हाजिरी भी नहीं है, किसी को खुश करने के लिए भी नहीं है। ये क्या है? जिन पर फजल हुआ है वो उस फजल की शुक्रगुजारी अपने खुदावंद खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। और जिन पर फजल हुआ है वो यकीनन आज यहाँ पर जमा है, और कुछ लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हमारे चर्च के कुछ लोग, उनके लिए भी तारीफ हो खुदावंद की। किसी बहन या किसी भाई के कपड़े इस्त्री नहीं हो सके तो वो नहीं आ सके, कोई बात नहीं। आज 6th सरमन है एंड टाइम के हवाले से, और आज हम बहुत कुछ सीखने को हैं। ये ज़रा पीछे कर दें तार, थैंक यू वेरी मच। पंखे ये चल नहीं सके, लेकिन हमने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से आपको हवा का एक झोंका ज़रूर मिलता चला जाए, जिससे थोड़ी सी गर्मी में कमी हो। गर्मी वैसे भी कम हो चुकी है, वो दरवाज़ा भी अगर खोल दें तो ज़रा मौसम अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, हमारी वर्शिप टीम का जोश कम नहीं हुआ। हालेलुया। हालात जैसे भी हों, हमारी वर्शिप टीम जो है वो इसी तरह हंसती मुस्कुराती खुदावंद की हुजूरी में प्रस्तिश करती है, और आप भी उनके साथ खुदावंद की हुजूरी में प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद की तारीफ हो भाई मूसा सलीम के लिए, इन खूबसूरत बच्चों के लिए, एरिक भाई और हमारे शॉन भाई, डैनियल, लकी भाई और सारे लोग मिलकर खुदावंद की तारीफ करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। आज हम जो सीखने को हैं वो है आर्मगेडन, यानी हर मजदून। रिसेंटली एक बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है, और वो है इस्राइल और हमास की जंग। और ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि लोग क्या सराहियां कर रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 होगी या आखिरी जंग होगी। आप में से कितने ये सोचते हैं कि हाँ ये आखिरी जंग हो सकती है? हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 चले। सच बोलने के लिए शुक्रिया। आज हम देखेंगे कि आखिरी जंग जो बाइबल मुकद्दस के अंदर है, जिसका जिक्र सहीफों में और यीशु मसीह का मुकाशफा जो कलीसिया के लिए है, उसमें क्या है, और उसका नाम जो आखिरी जंग है जिस पर खात्मा होगा, और यीशु मसीह जो है वो बराक लिबास पहने फातेह के तौर पर जमीन पर आएगा। उस जंग का कैसे जो है वो इम्कान है और किस तरह वो जंग होने को है, इसे हम आखिरी जंग यानी एंड वॉर भी कहेंगे। इसके बाद और कोई जंग नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। दिस इज द लास्ट वॉर। इस दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर ये आखिरी जंग होगी। लेकिन ये आखिरी जंग होगी कैसे?
कैसे पता चलेगा कि आखिरी जंग होने को है? आज क्यासराइयां बहुत है, यूट्यूबर्स तो चीख चीख कर कह रहे हैं हर मजदूर की जंग हो रही है, हर मजदूर की जंग। लेकिन हर मजदूर की जंग यानी आर्मगेडन जो है वो कैसे रूनुमा होगी, ये आज हम सीखेंगे। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मुकाशफा 16वां बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत। शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादे बत्ते खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। आमीन। सबके हैं। यहां पर हर मजदून का जिक्र है और जिक्र यह है कि शयातीन के निशान दिखाने वाली रूहों ने जो है वो बादशाहों को लिया और एक जगह जमा किया जिसका नाम हर मजदून है, ताकि वो इस्राएल का और खुदा के लोगों का मुकाबला कर सके। अभी मैदान इसी तरह का लग रहा है कि शायद उस तरह की सेटअप हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि देयर इज अ टाइम, अभी कुछ वक्त है और ये जंग जो अभी हो रही है ये हर मजदून की जंग नहीं होगी, लेकिन हर मजदून की जंग की राह जरूर तैयार की जा रही है, क्योंकि हर मजदूर की जंग जो है वो खुदा के लोग और इस दुनिया की बादशाहतें आपस में लड़ेंगी। और आज हम सीखेंगे कि कैसे सेटिंग क्या है हर मजदूर की जंग की। उससे पहले क्या क्या होगा कि हर मजदूर या आखिरी जंग हो, क्योंकि उस आखिरी जंग के बीचों बीच जब शयातीन की कुव्वतें इस्राएल के ऊपर हावी होना शुरू होंगी, जब शयातीन की कुव्वतें और ईस्टर्न किंग्स यानी मशरिक के बादशाह जो है इस्राएल के ऊपर जो है गलबा पाना शुरू हो जाएंगे, उसी लम्हे आसमान पर निशान नजर आएगा और यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद के साथ, शहाना आमद के साथ जो है वो दुनिया पर हुक्मरानी के लिए आएंगे और शैतान को, अबलीस को 1000 साल तक कैद करेंगे और 1000 साल की बादशाही यीशु मसीह हमारे साथ मिलकर करेंगे। इसका मतलब है ये जंग बहुत अहम है। Everybody is looking into the situation। हर शख्स जो है इस वक्त इस्राएल के ऊपर निगाह किए हुए है, हर शख्स जो है वो चाइना और रशिया के ऊपर निगाह किए हुए है, हर शख्स जो है वो इस वक्त जो है वो अमेरिका के ऊपर नजर लगाए हुए है कि क्या होने को है। क्या ये जंग हर मजदूर की जंग तो नहीं है? लग ऐसे रहा है, लेकिन आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। पहली चीज जो हर मजदूर की जंग से पहले होने को है वो है बनी इस्राएल का अपने घर में इकट्ठा होना। गैदरिंग द हाउस ऑफ इजराइल, यानी इस्राएल का घराना जो है पूरी दुनिया से एक जगह इकट्ठा होगा। और यह वाकया हो चुका 1948 के अंदर। इस्राएल के लिए एक जो है वो मुल्क बनाया गया है और उसका नाम रिपब्लिक ऑफ इजराइल रखा गया और पूरी दुनिया के यहूदी जहां पर भी हैं, चाहे वो यूरोप में हैं, चाहे वो रशिया में हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, सब के सब इस्राएल के घराना जो था सब का सब इस्राएल के अंदर जमा हो गया, क्योंकि ये नबुवत हो चुकी थी। हिजकिय्याह 36वां बाब उसकी 24वीं आयत अगर पढ़ दें। हालेलुया। क्योंकि मैं तुमको उन कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। दिस इज प्रोफेसी बिफोर आर्मगेडन। इससे पहले कि आखिरी जंग हो, इससे पहले कि यीशु मसीह की
जो है वो दूसरी आमद हो, इससे पहले कि तमाम कौमें जो हैं वो मिलकर इस्राएल पर चढ़ाई करें, इससे पहले कि ये सब कुछ हो, खुदावंद खुदा फरमाता है क्योंकि मैं तुमको कौमों में से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। एंड दैट प्रोफेसी इज फुलफिल्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पूरी दुनिया के अंदर से यहूदी जहां जहां भी हैं आज इस्राएल में मौजूद हैं, और जो नहीं पहुंचे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क में वापस जाएं। वो वतन जो कि खुदावन ने उस वादे के फर्जंद को दिया, जो इब्राहिम के वादे का फर्जंद यानी इसहाक और याकूब और उसका घराना है। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है आज। जब मैं खबरें सुनता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि शायद लोग जो हैं वो तारीख को भूल चुके हैं। इस्राएल की तारीख 75 साल पुरानी नहीं है, इस्राएल की तारीख 3500 साल पुरानी है। 3500 years ago the state of Israel is created by God, the heavenly Father, God of Abraham, Isaac and Jacob, who created Israel. उसने 3500 साल पहले इस्राएल की बुनियाद डाली और कहा कि जो इसको बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा, जो इस पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। The state of Israel is created by God 3500 years ago। 75 साल की तारीख नहीं है, गलत है। दूसरी चीज, रीबिल्ड एंड रिहैबिलिटेट, यानी तामीर करूंगा उसको। वो जो उजड़ गया है यरूशलेम, वो जो शहर उजाड़ दिए गए हैं, वो किसी भी हुकूमत ने उजाड़े हैं, कोई भी दुश्मन क्यों ना है इस्राएल का, जब वो उजड़ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था एक भी ईंट से ईंट जो है वो बाकी नहीं रहेगी, यहां पर यरूशलेम उजाड़ दिया जाएगा। अब जो वो उजड़ चुका है, खुदा का कलाम कहता है कि मैं इसको फिर से रिबिल्ड करूंगा, रिहैबिलिटेट करूंगा। वहां पर लोग आकर बसेंगे, कारोबार करेंगे, जिंदगी गुजारेंगे और खुदावंद को जो है वो जलाल देंगे। हिजकियल 36वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत जल्दी से पढ़े। हालेलुया। यहाँ यूं मरकूम है, और मैं आदमियों को, हाँ इस्राएल के तमाम घराने को तुम पर बहुत बढ़ाऊंगा, तुम पर बहुत बढ़ाऊंगा, और they will rehabilitate, fruitful among the nations, they will be fruitful among the nations, said the Lord। खुदावंद फरमाता है, और शहर आबाद होंगे, और शहर आबाद होंगे, और खंडर फिर तामीर और किए खंडर जाएंगे, भी तामीर होंगे, और मैं तुम पर इंसान और हैवान की फरावानी करूंगा, और वो बहुत होंगे और फलेंगे, और मैं तुमको ऐसे आबाद करूंगा जैसे तुम पहले थे, और तुम पर तुम्हारी इब्तदा के अयाम से ज़्यादा एहसान करूंगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। ये है हमारा खुदावंद, जिससे वो वादा कर लेता है, जिसके साथ वो कवनेंट बांध देता है, वो कवनेंट कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। इब्राहिम के साथ उसने वादा किया और आज तक बनी इस्राएल के साथ वो वादे कायम हैं। क्या कहता है खुदावंद? शहर आबाद होंगे। क्या होंगे जी? आज यरूशलेम और दूसरे शहर दुनिया में खूबसूरत तरीन शहर गिने जाते हैं। हालेलुया। कौन बात कर रहा है? बनी इस्राएली बात कर रहे हैं। सोचने की बात है। कौन बात कर रहा है? खुदावंद आबाद कर रहा है, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है मैं शहर आबाद करूंगा और खंडर भी तामीर कर दिए जाएंगे, क्योंकि खुदावंद की मर्जी यही है। हालेलुया।
और फिर फरावानी इतनी हो जाएगी कि इब्तिदा जब से इस्राइल कायम है उससे बढ़कर बरकत खुदावंद बनी इस्राइल को देगा। यह खुदा का वादा है। इससे पहले कि आर्मगेडन हो और दुनिया जो है वो हसद के मारे, नफरत के मारे, ग्रजिस के बारे साथ जो है वो इस्राइल के ऊपर चढ़ाई करे और खुदावन यीशु मसीह की आमद हो, इससे पहले कि आर्मगेडन हो, शहर तामीर किए जाएंगे, खंडर जो है वो जो है आबाद कर दिए जाएंगे और फरावानी होगी और खुदावंद उन पर इतना एहसान करेगा कि कभी उन पर इतना एहसान नहीं हुआ है। He will rebuild and rehabilitate the house of Israel. Hallelujah. क्योंकि वो कौन है? खुदा के चुने हुए लोग हैं और खुदा ने जो वादा इब्राहिम से किया था वो आज तक कायम है। तीसरी चीज, हाईली प्रोडक्टिव नेशन। यानी कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी वो अपनी जरूरत की तमाम चीजें अपने मुल्क में पैदा करते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं उनको लाना पड़ता। दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं, सारे मुल्क दूसरे को डिपेंडेंट हैं, लेकिन बनी इस्राइल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी सारी जरूरत अपने घर के अंदर से पूरी करता है, यानी अपने मुल्क से पैदा करता है। किसी तरह का अनाज, किसी तरह का फल, किसी तरह की खाने की कोई चीज बाहर से नहीं लाई जाती, सब कुछ उस मुल्क के अंदर खुदा ने भेजा हुआ है, बरकत दी हुई है उस मुल्क को, और शहद और दूध की नदियां उसके अंदर से जारी होती हैं। उसी डॉक्यूमेंट्री में मैं देख रहा था कि इस्राइल के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा फल पैदा होते हैं। मतलब कि अगर पाकिस्तान है तो उसमें चंद फल हैं जो हम खाते हैं, बाकी मुल्कों में दूसरे फल भी हैं, लेकिन इस्राइल एक वाहिद मुल्क है जिसमें फलों की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुमको बढ़ाऊंगा और फलदार करूंगा। हिजकिय्याह 36:8 पढ़ें जी। हालेलुया। पर तुम ए इस्राएल के पहाड़ों अपनी शाखें निकालोगे और मेरी उम्मत इस्राएल के लिए फल लाओगे, क्योंकि वो जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। फलदार नेशन। इस वक्त दुनिया में आईटी के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रोडक्टिविटी, हर तरह से इस्राइल का घराना बाकी कौमों से आगे है। क्यों आगे है? इसमें उनका अपना कोई अमल दखल नहीं है। ये इसलिए आगे है कि खुदावंद जो कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। खुदावंद जो कहता है वो हो जाता है। द हाउस ऑफ इज़राइल will be more productive, highly productive before Armageddon। और ये आज हो रहा है। इसका मतलब है हर मजदून की राह पर हैं, हम जा रहे हैं उस तरफ। होगी, और जब होगी तो यीशु मसीह इन बिटवीन, जब जंग हो रही होगी, यीशु मसीह जो है वो आएगा और हम उनके साथ जमीन पर आएंगे 1000 साल तक बादशाही करने के लिए। चौथी चीज, दे विल बिकम वन नेशन। वो एक मुल्क और एक कौम होंगे। कोई तफरका नहीं होगा, कोई तजाद नहीं होगा, कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, बट दे विल इन वन अकॉर्ड, दे विल बी इन वन नेशन। एक रूह होकर, एक बदन होकर, एक कौम की हैसियत से जिएंगे। खुदा के कलाम में से देखते हैं, हिजकिय्याह 37वां बाब 22वीं आयत।
हालेलुया। यहाँ यूँ मरकूम है, और मैं उनको उस पहाड़ में, इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊंगा, एक ही कौम बनाऊंगा, और उन सब पर एक ही बादशाह होगा। एक ही बादशाह यानी यीशु मसीह होगा। और वो आगे को ना दो कौमें होंगी और ना दो मुमलकतें में तकसीम किए जाएंगे। आमीन। और वो आगे को ना दो कौमें होंगी और ना दो ममलकतों में तकसीम किए जाएंगे। देयर विल बी नो टू स्टेट, दो स्टेट्स नहीं होंगी, एक ही स्टेट होगी और एक ही नेशन होगी। दैट विल बी कॉल्ड इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज चर्चे हैं दो स्टेट्स के कि जी 2 स्टेट्स जो है वो सोल्यूशन है मिडिल ईस्ट का। खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदावंद रब्बुल फाज क्या कहता है? ना वो 2 ममलकतें होंगी ना 2 कौमें होंगी, एक कौम होगी और एक ही ममलकत होगी और उनका एक ही बादशाह होगा, और वो होगा मेरा और आपका बादशाह यीशु मसीह। समझ से नहीं आई? आ गई? पता नहीं चल रहा। जिन्हों ज्यादा समझ आ रही है वो हाथ खड़ा कर सकता। आज त्यारक भाई नूं फुल समझ आ रही। Before Armageddon, they will be in one nation. एक हफ्ता पहले बिन्यामीन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उसने ऐलान किया कि हम 1 गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी जो ऑपोजिशन है और जो गवर्नमेंट में पार्टी है मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे। और उन्होंने बना ली एक हुकूमत। अब वहां पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, बिकॉज दे आर वन नेशन। एंड हु इज गैदरिंग देम इन वन नेशन? होली स्पिरिट एंड गॉड। क्योंकि खुदावन ने पहले कह दिया है कि मैं इस्राएल को एक कौम बना दूंगा। हालेलुया। सेटिंग हो रही है आर्मगेडन दी, है होनी नहीं हाले, लेकिन खुदा सेटिंग कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कि आर्मगेडन हो हैकल तामीर की जाएगी, इससे पहले कि आर्मगेडन हो कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। कलीसिया आर्मगेडन में शामिल नहीं होगी, कलीसिया तो आसमान पर होगी, यीशु मसीह के साथ होगी, और दूसरी आमद में यीशु मसीह के साथ 1000 साल बादशाही के लिए आएगी। 5वीं चीज खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यरूशलेम तेरा दर खिलाफा होगा, दरअल हुकूमत होगा। जब से इस्राएल कायम है, जब से इस्राएल बना 1948 में, यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया और तल अवीव को जो है वो दारुल खिलाफा बना दिया गया, दारुल हुकूमत बना दिया गया। लेकिन 2022 में क्या हुआ? 2022 में नहीं 20 में 2020 में खुदावन ने यह मुमकिन किया कि यरूशलेम दोबारा से इस्राएल का कैपिटल बन जाए। और ये क्योंकि खुदावन का कलाम है, इसलिए वो कभी जो है वो रायगा नहीं जाता, वो झूठा नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम हकीकत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यरूशलेम जो है वो इस्राएल का दरुल खिलाफा होगा, कोहे सिय्योन पर उसकी परस्तिश होगी और हैकल तामीर की जाएगी। ज़करिया पहला बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़े। हालेलुया। ज़िक्रिया पहला बाब 16 और 17 आयत। इसलिए खुदावन यूँ फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बुल फाज फरमाता है, और यरूशलेम फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज़ से कह, रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से
मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सयोन को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल करेगा। हालेलुया। आमीन, सब कहें आमीन। आमीन। और अब गूगल पर सर्च करें द कैपिटल ऑफ इजराइल एंड यू विल सी व्हाट नेम विल अपीयर। व्हाट नेम विल अपीयर? ऊंची आवाज में कहें, यरूशलेम। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर, यरूशलेम। यरूशलेम। खुदावन कहता है कि मैं यरूशलेम में वापस आया हूं। हालेलुया। और यहां पर मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? बुलंद आवाज से कहें, रब्बुल फाज फरमाता है। मैंने कहा बुलंद आवाज से कहें, कौन फरमाता है? कौन फरमाता है? रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं अपना मस्कन इसमें तामीर करूंगा और यह शहर दोबारा से खुशहाल होगा। हालेलुया। उसका कलाम हकीकत है। मैं इस पुलपट पर खौफजदा नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदावंद जिंदा खुदा है और जो रब्बुल फाज फरमाता है वो जरूर होता है। हालेलुया। और खुदावंद यरूशलेम को फिर से कबूल कर लेगा। हालेलुया। दिस इज द फिफ्थ साइन that Armageddon is near, the second coming of Jesus Christ is near, the rapture is near. Rapture is near. ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਖਲੋਵੋਗੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ कि वक्त नजदीक है। नहीं तो मैं तोबा घर ही लैंदी, घर ही लैंदा। मैनू की प्रॉब्लम सी? हाँ, मैंने आपको हकीकत बता दी कि हम आखिरी अयाम में से गुजरने को हैं और किसी वक्त भी रैप्चर हो सकता है, कलीसिया उठाई जा सकती है। Abrahamic Accord, this is the word historical moment, a normalization theory, treaty। एक बहुत बड़ा बाब खुदावन की तरफ से लिखा गया जिसमें अरब मुल्कों ने इस्राएल के साथ जो है वो सुलह कर ली, जो कि नामुमकिन था। ये वही अरब हैं जिन्होंने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया था सलाउद्दीन यूबी के दौर में, और उस वक्त से अब तक जंग छिड़ रही थी। उनमें से अक्सरियत ने जो है वो इस्राएल के साथ सुलह कर ली। कुछ ने मार खा के, कुछ ने पुरअमन तरीके से। मिस्र ने, जॉर्डन ने और शाम ने मार खाकर 2 जंगें हार कर सुलह की, लेकिन बहरीन ने, सूडान ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को, इन्होंने वैसे ही सुलह कर ली कि चलो जी छड्डो मिट्टी पाओ। तो हुण सऊदी अरब भी करन लगा सी ते बेचारा फड़ पै गया, लेकिन खुदावंद अपना काम वक्त पर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब मुल्क इस्राएल के साथ सुलह करेंगे, सब मुल्क करेंगे सुलह। लेकिन जब इस्राएल तरक्की करेगा और हैकल तामीर की जाएगी, तब यही मुल्क इस्राएल के साथ जो वादा किया है, जो ट्रीटी की है,
उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे और उस मुआहदे को तोड़ेंगे और इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होंगे, हमेशा की तरह। जो हिस्ट्री जानते हैं उनको पता है। हालेलुया, वाह। देखो मैं किन्नी किन्नी ज्यादा प्रेजेंटेशन चंगियां जी बनाना है ताड़े लिए, है जी, क्या बात है। इससे पहले कि हर मजदून हो, जूडा विल बिकम पावरफुल। यहूदा का घराना, यहूदा का कबीला, जूश विल बिकम पावरफुल, यानी वो दुनिया में ताकत वाले लोग होंगे। ये खुदा का कलाम कहता है। ज़करिया 10वां बाब 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें जी। हालेलुया। और वो पहलवानों की तरह लड़ाई में दुश्मनों को गलियों की कीच में की माने लताड़ेंगे। हाय 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 हाय। हाँ जी, और वो लड़ेंगे क्योंकि खुदावन उनके साथ है। हाँ वाह। और सवार सरासीमा हो जाएंगे। हाँ जी, और मैं यहूदा के घराने की तकवीयत करूंगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सब कहें आमीन। क्या होगा? वो पहलवानों की तरह, पहलवान एवं नहीं बन जाता। क्यों जी? पराठा अंडा खा के तो नहीं बन जाता। पहलवान बनने लिए की करना पैदा है भाई साहब? वो आप खाते हैं लेकिन आप पहलवान नहीं बन सकते। हाँ जी, क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, अपनी बॉडी को मजबूत करना पड़ता है, और एक वक्त आता है कि आप पहलवान बन जाते हैं और मजबूत पहलवान बन जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो दुश्मनों को कीच की मानद रगेदेंगे। हालेलुया। इस्राएल का कोई भी दुश्मन हो, वो कीच की मानद ही रगेदा जाएगा, लताड़ा जाएगा, क्योंकि खुदावन फरमाता है वो पहलवानों की तरह लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। सबसे बड़ी बात, क्यों? क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। मैं इस्राएल की जो ताकत है उसको देख रहा था। 2023 के मुताबिक 1,00,000 तकरीबन 70,000 के करीब उनके पास मिलिट्री है, लेकिन 4,65,000 के करीब उनके पास रिजर्व फोर्स है। बाबे भी लड़ते ने उत्थे। हर बच्चा जो 18 साल का हो जाता है 3 साल के लिए जरूर है कि वो फौज में जाए, ट्रेनिंग हासिल करे। इसलिए यहूदा का घराना बचपन से लड़ाई सीखता है और उसका घर का बच्चा बच्चा जो है उसके जहन में है कि हमने लड़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि रब्बुल फाज मेरी तरफ है, मैं जरूर जीतूंगा। हालेलुया। कल मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था। दुनिया के अंदर एटम बम तो बहुत सारे मुल्कों के पास है। पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, इंडिया के पास भी एटम बम है, लेकिन दुनिया में सिर्फ 2 ऐसी नेशंस हैं जिनके पास एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो यूएसए और इसराइल है। वो है लेजर बॉम्ब्स। ये ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि सुपरसोनिक के ऊपर है, यानी ये लाइट की स्पीड से काम करती है। ये लाइट की स्पीड से काम करते हैं, और सिर्फ इसराइल और अमेरिका के पास है। यानी पूरी दुनिया की कौमों के ऊपर खुदा ने बनी इसराइल को रखा हुआ है। इसलिए तो कोई उसके साथ जंग का सोचता नहीं है, डरते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन ने यहूदा के घराने को बहुत ताकतवर बना दिया है। हालेलुया। 7वीं और आखिरी चीज समझ आ रही ना?
पूरी दुनिया में से इब्लीस लोगों को इकट्ठा करेगा ताकि वो खुदा के लोगों के खिलाफ लड़ाई के लिए जमा हो। द ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन सेटन विल रेज। पढ़ें मुकाशवा की किताब 13वां बाब, पहली और दूसरी आयत। हालेलुया। और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए पढ़ थे। लिया करें बाइबल में से। ठीक है भाई। हाँ जी। उस अदसा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। आमीन। सेटन यानी इब्लीस पूरी दुनिया में से इकट्ठे करेगा लोगों को। क्या करे? ताकि वो खुदा के लोगों के खिलाफ लड़े। और अजदहा को सारी कुदरत और इख्तियार दे दिया जाएगा, यानी बीस्ट को, ड्रैगन को। 2 चीजें हैं इसमें। बीस्ट यानी एक आर्मी, किंग ऑफ ईस्ट, जिनका जिक्र दानियल की किताब में भी है। मशरिक के बादशाह, जिनका जिक्र मैंने गालबन तीसरे एंड टाइम के सरमन में किया था। किसी को याद हो कि नहीं याद? याद है? क्या क्या था उसमें? जूझ में जूझ है था कि नहीं? जूझ में जूझ कौन है? चाइना एंड रशिया। चाइना एंड रशिया। और फिर कूश यानी सीरिया, इराक, शाम, ईरान, फारस जिक्र है उसके अंदर। ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि इस्राएल के खिलाफ जंग करें। और द प्लॉट इज रेडी। अभी देख ले, यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना सबसे बड़ा मुखालिफ इस्राएल का, रशिया सबसे बड़ा मुखालिफ, ईरान सबसे बड़ा मुखालिफ, 10 सींग यानी यूरोपियन यूनियन भी मुखालिफ करती है। प्लॉट तैयार हो रहा है आर्मगेडन का। ये कौमें बुलाई जा रही हैं ताकि खुदा के लोगों के खिलाफ जंग करें। और उस एंटी क्राइस्ट को, जिसको ड्रैगन कहते हैं, ड्रैगन किन का सिंबल है? हाँ जी, किन का? उस ड्रैगन को अपनी ताकत देंगे, सारा इख्तियार दिया जाएगा ताकि वो इस्राएल के खिलाफ जंग करे। लेकिन उनके रास्ते के अंदर एक दरिया आता है, यूफ्रेटिस, फरात। याद है किसी को? क्या हो गया उसको? वो खुश्क हो गया। क्यों? ताकि मशरिक के बादशाहों की राह हमवार की जाए ताकि वो इस्राएल के ऊपर हमला करें। ठीक है जी? The plot is ready. Setting is done. It means Jesus is coming to take his bride. दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। जो ही हैकल तामीर हो जाएगी और छठा नरसिंगा फूंका जाएगा, कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी और खुदा के गजब के प्याले जमीन पर 7वें नरसिंगे के बाद उंडेलने शुरू हो जाएंगे। Are you ready?
फौजी वेख रहा है, उन्होंने सब पता चल गया कि हो रहा सब कुछ। आर यू रेडी? आर यू रेडी शमन भाई? वेख लेना, पीछे ना रह जाना किधर। इफ यू आर रेडी, फिर रूह के सब हथियार पहन लो, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और जिस रोज का तुमको पता भी नहीं होगा, और कलीसिया सुती होएगी, उन्होंने बत्ती गई होएगी, तो कपड़ियां का इंतजार कर रहे होंगे कि किदन मेरे कपड़े इस्त्री होन, हैं किदन पानी आए तो मैं नहावा तो चर्च जावा। नॉर्मल लाइफ होगी, सब लोग ऐसे ही अपने अपने काम कर रहे होंगे, पता भी नहीं होगा। कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, जो उस वक्त तैयार होंगे, और जो नहीं तैयार होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। फिर बड़ी मुसीबत होगी, द ग्रेट ट्रिबुलेशन। और फिर उनके लिए एक ही रास्ता होगा खुदा की बादशाही में शामिल होने का, वो होगा शहादत, अपनी जान दे दें। लेकिन उस वक्त कलाम भी ले लिया जाएगा, बाइबल भी किसे किसे को ली होएगी। हाँ जी, कोई गल नहीं, फिर की ये बाइबल किसे किसे को ले, अज भी साढ़े को किसे किसे को ली हुंदी है, फिर की हो गया। चर्च च तो अज भी नहीं लियाते असी, सानू तो आदत है। कोई गल नहीं भाई साहब, है तो नॉर्मल जी गल है। बाइबल भी किसी किसी के पास होगी, और जिसके पास होगी वो भी बड़ी हिफाजत से रखता होगा। कलाम को पढ़ने के लिए भी आपको शायद किसी खुफिया जगह पर जाना पड़े, दुआ करने के लिए भी खुफिया जगह पर जाना पड़े, शायद आपको दिन में एक भी दफा खाने को ना मिले, हफ्ते में एक दफा खाने को मिले, और वो भी कोई मेहरबान आपको दे जाए। क्योंकि जो छाप ले लेगा उसको तो सब कुछ मिलेगा, जो छाप नहीं लेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्या ही खूब हो कि आप सब दुल्हा जब आए, दुल्हा की शादी में शामिल हो जाए। और खुदा के कलाम में मुकाशवा में लिखा हुआ है कि दुल्हन तैयार है, सफेद जामा पहने, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे की कहे आ, की कहे। रूह और दुल्हन कहती है, बड़ा घट ही कहते, मतलब दुल्हन घट ही थे। रूह और दुल्हन कहती है, और सुनने वाला भी कहे किसको? किसको? दुल्हा को, यीशु मसीह को। आमीन, हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं खुदा के ज़ोरे में। छठा हफ्ता है जब मैं रोज हर दफा आपको कहता हूं क्या आप तैयार हैं। छठा हफ्ता है, अगर अभी तक भी तैयार नहीं है तो कब तैयार होंगे? आए अपनी मशलों में तेल डालें और तैयार हो जाएं, क्योंकि शोर मचा हुआ है कि दुल्हा आने वाला है। गलियों में शोर है, चर्चेज में शोर है, सोशल मीडिया पे शोर है, टेलीविजन पे शोर है कि दुल्हा आने वाला है। मशलों में तेल डालें, कुपियों को भर लें, तैयार रहें। शायद उसके आने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो रास्ते में है, वो आ रहा है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। जो लोग तैयार होंगे वो उसके साथ उस ज़ियाफत में शरीक हो जाएंगे। जो तैयार नहीं होंगे वो दरवाजा खटखटाते भी रहे, उनके लिए नहीं खोला जाएगा। यीशु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो।
हालेलुया। सब सर झुक जाएं, आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भरालादा का शफता भरालादा करा बारबा। खड़े होके मैनू ना वेखना शुरू कर दो, खुदावन नू वेखो। नजर आंदा जी? अखा बंद करो हमला। हालेलुया। रिफरा का शफता भरालादा। कहें उसको, ऐ खुदावंद मुझे धो कर पाक कर दे, साफ कर दे कि एक भी दाग मेरे जामे पर ना हो। मैं तुझ में भरना चाहता हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मुझ में अपने कलाम को भर दे। ओ हालेलुया। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। पाक कर अपने खून से पाक कर। सब लोग कहेंगे पाक कर अपने खून से पाक कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, दे दिलागी आज तुझको। मुझसे बोल, मुझसे बोल, दे दिलागी आज तुझको। अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी। हालेलुया। आप सब मिलकर कहेंगे, हम सब मिलकर कहेंगे विदाउट म्यूजिक। मट्टी के बर्तन को खाली अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली करूं, अपने दिल में बसा लूं कलाम तेरा। पाक कर, साफ कर, रहू से पाक कर। पाक कर, साफ कर, अपने खून से पाक कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, दे दिलागी आज तुझको। मुझसे बोल, मुझसे बोल, दे दिलागी आज तुझको। कलाम को
खरीद गए, कलाम को नाज़िल कर। हालेलुया। आए सब दुआ करना शुरू करें, अपने होंठों को खोले उसकी हजूरी में और उससे कहें, ऐ खुदावंद मुझे तेरी जरूरत है। इस आखिर जमाना में जब आजमाइशों ने हमें घेरा हुआ है, परसिक्यूशन है, ट्रिबुलेशन है, हर तरह की माली बहरान है, हर तरह की परेशानियां हैं, लेकिन ऐ रूह कुदस तू हमें इसलिए दिया गया ताकि तू हमारा जोर बन जाए, तू हमारी कुम्मक बन जाए। ऐ खुदावन तू मेरी मदद कर, मुझे रेडी कर, ताकि जब बादशाह आए तो उसकी दुल्हन आसमान पर उठाई जाए, दुल्हा जब आए तो मैं भी उसके इस्तकबाल के लिए निकल खड़ा हूँ। हालेलुया रबा शंबला कारा फतावा रवि तेरे रोको रिखो बोरो रोको शपारा मामा भला करा। हालेलुया हालेलुया रिखो रिविका रवा शंदरा बरा बरा। हालेलुया हालेलुया। मेहरबान खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत सुहाने दिन के लिए, जिसमें से हमने तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को सीखा है और उन नबूवतों को पूरा होते हुए देख रहे हैं जो तेरे कलाम में मौजूद है। ऐ खुदावन तेरे घराने के लिए, इस्राएल के घराने के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती चाहता हूँ। ऐ खुदावंद मैं जानता हूँ कि तू उनके साथ है, इसी तरह से तू कलीसिया के भी साथ है। तेरा शुक्र हो, तुम्हारी रहनुमाई कर, बरकत दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन।